अब देखो यार, AEW ऑल आउट पर सीएम पंक और यंग बक्स के ब्रॉल होने के बाद और यंग बक्स के AEW से सस्पेंड होने के बाद अब यंग बक्स ने WWE को ज्वाइन करने के लिए WWE के मैनेजमेंट को कॉन्टेक्ट कर दिया है। तो गाइज वहीं AEW में ब्रायन डेनियल्सन के अगले वर्ल्ड चैंपियन बनने को लेकर AEW के बैक स्टेज से मेजर अपडेट आ रही गए। और गाइज AEW में थंडर रोजा के हीट और थंडर रोजा के टाइटल ड्रॉप करने को लेकर AEW के मैनेजमेंट थंडर रोजा पर काफी ज्यादा एंग्री गए। तो गाइज वहीं AEW ऑल आउट पर हुए ब्रॉल को लेकर एडी किंगस्टन ने उनकी चुप्पी तोड़ दी गए। और गाइज बॉबी फिश के AEW से रिलीज होने के बाद बॉबी फिश को लेकर काफी बड़ी कंट्रोवर्सी हो चुकी है। तो गाइज अगर आपको ये सभी मेजर अपडेट जान दी गए तो गाइज वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और गाइज जिन लोगों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है गाइज वीडियो को लाइक कर देना। बट गाइज चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात कर लेते हैं AEW में ब्रायन डेनियल्सन के वर्ल्ड चैंपियन बनने की। अब देखो यार, बात करें अगर यहाँ पर ब्रायन के वर्ल्ड चैंपियन बनने की तो गाइज जैसा कि तुम लोग को मालूम है सीएम पंक के AEW वर्ल्ड टाइटल को ड्रॉप करने के बाद अब AEW में AEW उनके कंपनी का ब्रांड न्यू वर्ल्ड चैंपियन क्राउन करने वाली है। जहां पर AEW के नेक्स्ट वीक डायनामाइट शो के ऊपर हमें ब्रायन डेनियल्सन वर्सेस क्रिस जेरिको और जॉन मॉक्सली वर्सेस सैमी गुवारा के बीच में AEW के वर्ल्ड चैंपियनशिप का टूर्नामेंट का सेमीफाइनल देखने को मिलेगा। और गाइज यहाँ पर ऑथर एस स्टेडियम के अंदर AEW कंपनी उनकी कंपनी का ब्रांड न्यू वर्ल्ड चैंपियन क्राउन करेगी। और गाइज यही ऑथर एस स्टेडियम के अंदर AEW का कौन सा रेसलर AEW का वर्ल्ड चैंपियन बनेगा इसको लेकर बैटिंग ऑड्स सामने आ चुके हैं। और गाइज यहाँ पर बैटिंग ऑड्स के हिसाब से AEW में जिस रेसलर के वर्ल्ड चैंपियन बनने के सबसे कम चांसेस हैं वो रेसलर सैमी गुवारा हैं। तो गाइज वहीं सैमी गुवारा के बाद जॉन मॉक्सली AEW के वर्ल्ड चैंपियन बनने के सबसे कम चांसेस हैं। और गाइज AEW के वर्ल्ड चैंपियन बनने के सबसे कम चांसेस में दूसरे नंबर के ऊपर क्रिस जेरिको का नाम है। बट गाइज यहाँ पर बैटिंग ऑड्स के हिसाब से जिस रेसलर के AEW वर्ल्ड चैंपियन बनने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं वो रेसलर और कोई नहीं बल्कि ब्रायन डेनियल्सन है। और गाइज यहाँ पर AEW के बैक स्टेज से ये खबर बाहर आने के बाद भी कि जॉन मॉक्सली AEW के वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे, उसके बाद भी बैटिंग ऑड्स के हिसाब से बैटिंग ऑड्स का ये कहना है कि ब्रायन डेनियल्सन अगले वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि ब्रायन और मॉक्सली में से अगला वर्ल्ड चैंपियन कौन बनता है। बट यार बात करें यहाँ पर AEW के चैंपियंस की तो गाइज जैसा कि आप सभी को मालूम है इस समय AEW वुमेन चैंपियन थंडर रोजा के इंजर्ड होने की वजह से थंडर रोजा ने AEW कंपनी को लीव किया है। बट गाइज यही थंडर रोजा के AEW में वुमेन चैंपियनशिप को लेकर AEW के बैक स्टेज से मेजर अपडेट आ रही है। जहां पर AEW के बैक स्टेज से ये खबर आ रही है कि थंडर रोजा के AEW में वर्ल्ड चैंपियनशिप को वैकेट करने से पहले AEW के बैक स्टेज पर थंडर रोजा को लेकर काफी ज्यादा बवाल हुआ था। और गाइज यहाँ पर AEW के बैक स्टेज के ऊपर AEW के मैनेजमेंट थंडर रोजा पर काफी ज्यादा एंग्री गए, क्योंकि गाइज यहाँ पर थंडर रोजा AEW के बैक स्टेज के ऊपर AEW के वुमेन टाइटल को ड्रॉप करने के लिए तैयार नहीं थी। और गाइज यहाँ पर AEW के फीमेल रेसलर्स का ये कहना है कि थंडर रोजा AEW के बैक स्टेज के ऊपर दूसरे रेसलर्स के साथ काफी अनप्रोफेशनल तरीके से बिहेवियर करती गए। और गाइज थंडर रोजा के इस बिहेवियर की वजह से ही टोनी खान ने थंडर रोजा को AEW टेलीविजन से ऑफ किया है। वेल गाइज देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि थंडर रोजा AEW पर उनका रिटर्न कब करती गए। बट गाइज बात करें यहाँ पर AEW के रेसलर्स की तो गाइज जैसा कि आप सभी को मालूम है AEW सुपरस्टार बॉबी फिश को AEW ने उनके कंपनी से रिलीज कर दिया है। और गाइज यही बॉबी फिश के AEW से रिलीज होने के बाद अब इस हफ्ते सोशल मीडिया के ऊपर बॉबी फिश को लेकर काफी ज्यादा बवाल हो चुका है, क्योंकि गाइज इस हफ्ते अमेरिका के अंदर CNN न्यूज ने अमेरिका में बेरोजगार लोगों को लेकर एक लंबी लिस्ट जारी की थी। जहां पर CNN न्यूज के इस न्यूज के अंदर CNN न्यूज ने ये बताया था कि अमेरिका में 4 मिलियन से भी ज्यादा लोग इस समय बेरोजगार हो चुके हैं। और गाइज यहाँ पर CNN न्यूज के इस हेडलाइन के अंदर जिस रेसलर के फोटो को सामने रखा गया है वो रेसलर और कोई नहीं बल्कि बॉबी फिश है। और गाइज जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो यहाँ पर इस पिक्चर के अंदर CNN न्यूज ने अमेरिका के बेरोजगार लोगों का चेहरा बॉबी फिश को बना दिया है। और गाइज यहाँ पर इस पिक्चर के अंदर बॉबी फिश AEW के मुकाबले काफी ज्यादा बूढ़े भी लग रहे हैं। और गाइज यही CNN न्यूज के इस हेडलाइन के बाद अब सोशल मीडिया पर बॉबी फिश का बहुत ज्यादा मजाक बन रहा है। जहाँ पर लगातार बॉबी फिश के मजाक बनने के बाद अब बॉबी फिश ने सोशल मीडिया पर ट्वीट करके ये कहा है कि बॉबी फिश के चेहरे को हटाना पड़ेगा। और गाइज बॉबी फिश CNN न्यूज को ये वार्निंग दे रहे हैं कि CNN न्यूज अगर उनके फोटो को नहीं हटाती गए तो गाइज बॉबी फिश CNN न्यूज पर केस करेंगे। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि CNN न्यूज बॉबी फिश को लेकर क्या एक्शन लेती गए। बट गाइज चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW ऑल
ऑल आउट पर हुए बैक स्टेज ब्रॉल की। यार बात करें यहाँ पर ऑल आउट के ब्रॉल की, तो गाइस जैसा कि आप सभी को मालूम है AEW ऑल आउट पर हुए बैक स्टेज पर ब्रॉल के बाद अब AEW के काफी सारे रेसलर इस ब्रॉल को लेकर अपना पर्सपेक्टिव रख रहे हैं। और गाइस यही ऑल आउट पर हुए इस ब्रॉल को लेकर अब फाइनली AEW के वन ऑफ द मोस्ट पोलराइजिंग रेसलर एडी किंगस्टन ने बात की गई, जहां पर एडी किंगस्टन के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर एडी किंगस्टन CM पंक पर भड़क चुके गए। और गाइस यहां पर एडी किंगस्टन का ये कह है कि एडी किंगस्टन CM पंक को पसंद नहीं करते गए। और गाइस अगर AEW के ऑल आउट के ऊपर एडी किंगस्टन उस जगह पर मौजूद रहते तो गाइस एडी किंगस्टन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाले थे। और गाइस यहां पर एडी किंगस्टन का ये कहना है कि AEW के ऑल आउट पर जब ब्रॉल हुआ था तो गाइस एडी किंगस्टन वहां पर मौजूद नहीं थे। बट गाइस अगर एडी किंगस्टन वहां पर मौजूद होते तो गाइस एडी किंगस्टन इन चीजों को काफी अलग लेवल से हैंडल करते। और गाइस एडी किंगस्टन को ये लगता है कि अगर वो वहां पर मौजूद होते तो गाइस ना तो CM पंक और एस स्टील उतने आक्रामक होते और ना ही AEW के EVPs उतने आक्रामक होते। वेल गाइस मैं यहाँ पर एडी किंगस्टन से बिल्कुल भी एग्री नहीं करता हूँ, क्योंकि गाइस मुझे अच्छे से मालूम है कि ये आदमी कितना बड़ा सनकी है। और गाइस मुझे तो पर्सनली ये लगता है कि अगर एडी किंगस्टन उस समय वहां पर होते तो गाइस यही आदमी सबसे ज्यादा आक्रामक होता। बट गाइस बात करें यहाँ पर AEW के बैक स्टेज ब्रॉल की, तो गाइस यही AEW के बैक स्टेज ब्रॉल के बाद अब यंग बक्स को AEW से सस्पेंड कर दिया गया है। और गाइस यंग बक्स के AEW से सस्पेंड होने के बाद अब यंग बक्स के WWE को ज्वाइन करने को लेकर AEW और WWE के बैक स्टेज से बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है, जहां पर इस हफ्ते डेव मेल्जर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि AEW से AEW के EVP यंग बक्स के सस्पेंड होने के बाद अब यंग बक्स के WWE को ज्वाइन करने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। क्योंकि गाइस यहां पर यंग बक्स के AEW से सस्पेंड होने के बाद यंग बक्स ने WWE के रेसलर्स को कांटेक्ट किया है। और गाइस यहां पर यंग बक्स और WWE के जो रेसलर रियल लाइफ में दोस्त हैं, यंग बक्स ने उन रेसलर्स को कांटेक्ट करके ये कहा है कि यंग बक्स के AEW में कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने के बाद यंग बक्स WWE के साथ नेगोशिएट करना चाहेंगे। और गाइस 2024 में यंग बक्स के कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने के बाद यंग बक्स WWE को ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड होंगे। और गाइस यहां पर WWE के मैनेजमेंट से यंग बक्स का ये कहना है कि यंग बक्स AEW और WWE इन दोनों कंपनी से 2024 में नेगोशिएट करेंगे। और गाइस जो कंपनी यंग बक्स को बड़ा ऑफर देगी यंग बक्स उसी कंपनी को ज्वाइन करेंगे। और गाइस क्योंकि अब AEW के अंदर यंग बक्स को लेकर काफी ज्यादा बवाल हो चुका है, तो गाइस यहां पर डेव मेल्जर का ये मानना है कि यंग बक्स पॉसिबली 2024 के अंदर AEW कंपनी को लीव कर सकते गए। और गाइस AEW के फॉर्मर EVP कोडी के लीव करने के बाद अब यंग बक्स भी कोडी रोड्स को WWE के अंदर फ्यूचर में ज्वाइन कर सकते गए। वेल गाइस आपको क्या लगता है, यंग बक्स को AEW को लीव करके WWE को ज्वाइन करना चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।